आयशा, आमना, आलिया, मिसबा और रानी आज पांचों बहनें यतीम हो गईं। इनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। तभी आलिया बोलती है, आयशा आपी, पहले पापा ये घर छोड़कर चले गए और आज माँ भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तभी रानी बोलती है, आयशा आपी, हम तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, हम किसके साथ रहेंगे। आयशा ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मामू हमें अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं, हम मामू के साथ ही रहेंगे। उसका मामू बोलते हैं, हाँ बच्चों, तुम सब अपना सामान बांध लो, हम आज ही शहर चलेंगे। पांचों बहनें अपने मामू अफसलम के साथ दिल्ली चली जाती हैं। इनको देखकर इनकी मामी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपनी बहन के बच्चे यहाँ ले आए। तभी असलम बोलता है, मेरे अलावा इन बच्चों का कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा। अब कुछ भी हो, ये यहाँ ही रहेंगी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और अपने बच्चे अहमद और फायजा को कहती है, ये पांचों बहनों को दे दो, वो खा लेंगी। अहमद ने कहा, माँ ये तो पुरानी ब्रेड है, आपने तो कहा था कि ये खराब हो गई है और आप इस ब्रेड को फेंक रही हो। तभी वो कहती है, फेंकने से अच्छा है कि ये इन पांचों बहनों के पेट में चली जाए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इनके लिए अलग अलग से खाने बनाऊं। अब मैं इनको ऐसा बचा कुचा खाना ही दूंगी। फायजा इन पांचों बच्चों को खाने के लिए ब्रेड देती है। कुछ देर बाद वो फायजा और अहमद से बातें करने लगती हैं और बोलती है, आयशा आपी, आपकी मामा को क्या हुआ था। वो बोलती है, ठंड और बीमारी की वजह से इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मामा की दवाई ला सकें, इसलिए। तभी उनकी मामी बोलती है, ए लड़कियों, ये रोना धोना बंद करो, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों के सामने। अगर तुमने गरीबी और भूख पुने की बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पांचों लड़कियां यहाँ खाने के लिए नहीं लाई गई। मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है जो घर का काम करेगी। जल्दी जल्दी उठ जाओ और काम करना शुरू करो। तभी आयशा बोलती है, जी मामी जी, आप जो काम दोगी हम वो काम करने के लिए तैयार हैं, आप बता दें कि करना क्या है। तभी उसकी मामी कहती है, घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, 3 वक्त का खाना बनाना, बाजार से सारा सामान लाना, ये सारे काम अब से तुम लोग ही करोगी। वो छोटी छोटी बच्चियां घर के सारे काम करने लगती हैं। कपड़े धोते हुए आलिया और मिसबा के स्वेटर गीले हो जाते हैं। मिसबा कहती है कि मामी जी, कपड़े धोते हुए हमारे स्वेटर गीले हो गए हैं, आपके पास कोई और स्वेटर हो तो हमें दे दो ताकि हम वो पहन लें, बहुत ठंड लग रही है। उसकी मामी बोलती है, क्या कहा, कोई और स्वेटर। अरे मेरे पास कोई स्वेटर की दुकान थोड़ी है जो मैं तुम सबको स्वेटर देती रहूं। अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहन आमना ने बर्तन धोते हुए अपना स्वेटर गीला कर लिया था, मैंने उसे भी मना कर दिया है, मेरे पास बार बार मत आओ। अगर स्वेटर गीला हो गया है तो इसे धूप में सुखाने के लिए रख दो, वो सूख जाएगा तो फिर पहन लेना। हमारे पास इतने स्वेटर नहीं है कि मैं सबको देती फिरूं। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मामा, मेरी तो पूरी अलमारी स्वेटर से भरी हुई है, कोई भी दे दो, इन लोगों को कितनी ठंड लग रही है। उसकी माँ बोलती है, चुप करके बैठ जा, बढ़िया ही इनकी हमदर्द। इस बार तुझे नए साल पर कोई तोहफा नहीं मिलेगा, सिर्फ अहमद को खरीद कर दूंगी। तभी अहमद बोलता है, मामा नए साल पर मुझे एक साइकिल भी खरीद देना, मेरी पुरानी साइकिल बहुत खराब हो गई है, प्लीज मामा, ठीक है। तेरे पापा को कह दूंगी, वो तुझे नई साइकिल दिलवा देंगे, ठीक है। ज़ैनब, तुम तो ऐसे डिमांड कर रही हो जैसे कि मैंने कोई पैसों का दरख्त लगाया हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही फायजा ने नई वीडियो गेम खरीदी है, अब ये साइकिल पर आ गया है। अरे क्या हो गया, हम भी तो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ऐश की ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब वही होगा जो मैं कहूँगी। अब अहमद को नई साइकिल दिलवा दो। बेचारी पांचों बहनें अपनी मामू और मामी की बातें सुन रही थी। सर्दी के दिनों में गरीब मासूम बच्चियाँ अपने स्वेटर को सुखाने की कोशिश कर रही थी। जब वो स्वेटर सूख जाए तो वो इसे दोबारा पहन सकें। आयशा आपी, मामू और मामी अच्छे नहीं हैं, हमें तो लगा था हम यहाँ इनके साथ शहर आएंगे तो हम इनके साथ बहुत खुश रह सकें। मामी तो बहुत काम करवाती हैं हमसे, मुझे यहाँ नहीं रहना आपी। ये कहकर वो रोने लगी और पांचों बहनें रोने लग जाती हैं। इस तरह से अगले दिन अहमद के लिए एक नई साइकिल भी आ जाती है। वो अपनी नई साइकिल पर बहुत खुश होता है। अहमद अपनी नई साइकिल चला रहा था, तभी सामने से आयशा और आलिया सामान ला रहे थे। अहमद साइकिल चला रहा होता है कि अहमद का आलिया के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो साइकिल से गिर जाता है। मामा, पापा, आ। तभी ज़ैनब बोलती है, अरे मेरे बेटे, तो गिर कैसे गया, तेरे तो घुटने में से खून निकल रहा है। माँ, वो साइकिल चलाते हुए ध्यान ही नहीं रहा, आलिया सामने से आ रही थी तो गिर गया। अरे तू नहीं जानता कि पांचों बहनें बहुत चालाक हैं, ये जानबूझकर तेरे सामने आई कि तू गिर जाए। इन्होंने कभी इतनी अच्छी साइकिल तो नहीं देखी और ना ही चलाई है, तो तेरे से चिढ़ रही हैं। इसको तो नजर आ रहा था ना कि तू सामने से आ रहा है, पीछे हट जाती।
नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अहमद तेजी से साइकिल पर आ रहा था, मैं तो पीछे हट ही रही थी, मुझे कुछ सुनना नहीं। सुनो जी, मैं नहीं चाहती कि हमारा नया साल खराब हो, इसलिए आप इन्हें अभी किसी यतीम खाने में भेज दें। मैं इन्हें अपने घर नहीं रखूंगी। अगर आपने ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही। फिर मुझे कुछ ना कहना, उसका खावंद बोलता है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह ही इन्हें छोड़ कर आऊँगा। आज रात नए साल की पार्टी में भी जाना है, कल सुबह देखते हैं कि इनका क्या करना है, ठीक है? ठीक है, सुबह ये पांचों मुझे यहाँ नजर ना आए। रात के वक्त ज़ैनब और असलम अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यू ईयर पार्टी में चले जाते हैं। पांचों बहनें घर पर बंद थीं। गीला स्वेटर पहनने की वजह से रानी को बहुत तेज बुखार हो गया था और वो दर्द से कराह रही थी। आयशा आपी, बहुत ठंड लग रही है। आहा, सर में भी बहुत दर्द हो रही है, मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? आयशा घर की बनी खिड़की से आवाज़ देने लगती है कि शायद इसकी आवाज़ कोई सुन सके, लेकिन नए साल के पटाखों और ढोल बाजों की आवाज़ से किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात के 12 बज चुके थे। लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। सुनो बाजी, इधर देखना। भैया भैया इधर देखो। आंटी जी इधर देखना। वहाँ से गुजरते हुए लोगों ने आयशा की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो न दी। लेकिन कोई तो था जिसकी नज़र आयशा पर पड़ चुकी थी, और वो थी मोना नाम की एक औरत। ओहो छोटी बच्ची, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आज तो नया साल है, तो खिड़की से किसे बुला रही है? बता मुझे, कब क्या घर में तेरे माँ बाप नहीं है? अरे क्या हो गया है? मोना खिड़की से झांकती है। इसने देखा कि आयशा के साथ और भी 4 बहनें हैं। आंटी, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। अरे खुदा, लगता है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। मैं पहले पुलिस को फ़ोन करती हूँ। घबराओ नहीं बेटी, मैं अभी तुम्हारी बहन को दवाई देती हूँ, बस थोड़ी देर और ठहर जाओ मेरी प्यारी बेटी। मोना पुलिस को फ़ोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस असलम के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। असलम के घर का ताला तोड़ दिया जाता है। 5 बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। कितना बुरा हाल कर दिया है इन जालिम मामा और मामी ने इंस्पेक्टर साहब। ऐसे लोगों को तो ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए जो छोटी यतीम बच्चियों पर जुल्म करते हैं। अरे बेटा, तू घबरा नहीं, तू बस ये दवाई खा ले। मैंने तुम सबके लिए बाहर से खाना मंगवाया है। मोना जी, अगर आप जैसी औरतें हमारे मुल्क में हों तो इस मुल्क में कभी यतीम बच्चियों पर जुल्म ना हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आपने कभी यतीम बच्चियों पर जुल्म नहीं होने दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि यतीम होने का दुख क्या है, और आपको तो मेरी कहानी का पता ही है। मैं 10 साल की थी जब मेरे अब्बा ने मुझे दूसरी शादी करके घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं 50 साल की हो गई हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत दुख झेले हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगी यतीम बच्चियों का सहारा बनती रहूंगी और अपना फर्ज निभाती रहूंगी। मोना 5 लड़कियों को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आती है। आयशा के कहने पर इसके मामा और मामी को सज़ा नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, और अगर अहमद और फायज़ा ने माँ बाप जेल में चले गए तो वो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? बेटा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब तुम नए साल की खुशी अपने नए दिन का आगाज़ करो। 5 बहनें मिलकर मोना और इसके घर आए दोस्तों के साथ मिलकर नए साल की पार्टी करते हैं। अब 5 लड़कियां अपनी मुंह बोली माँ मोना के साथ बहुत खुश थीं। अब उन 5 बहनों की परेशानी के दिन ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उनको मोना जैसी अच्छी माँ जो मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।